वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्रिंग के कंसेप्ट में एक ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। और वो कन्फ्यूज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्फ्यूज़न ये है कि जो ये ऑपरेटर होता है इक्वलिटी ऑपरेटर और एक मेथड है इक्वल्स, ये जो दो मेथड हैं, ये एक ऑपरेटर और एक जो है क्या मेथड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंसेस को लेकर के स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं कि दोनों ही कंपेयर करते हैं, दोनों ही इक्वलिटी चेक करते हैं, एक का नाम भी इक्वल्स है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है, ऑपरेटर है, ये क्या है ऑपरेटर, और दूसरी बात ये क्या है, मेथड है। मैं डिफरेंसेस को कुछ इस तरीके से बता देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये ऑपरेटर है और ये क्या है, मेथड है। तो ऑपरेटर है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपेयर करता है, क्या करता है, कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जबकि जो मेथड है वो केवल जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड ही है, ऑब्जेक्ट बेस्ड ही है। ठीक है, समझ गए आप। अब क्योंकि मैंने रेफरेंस बोला है इसलिए ये कंपेयर करता है एड्रेसेस को। किसको कंपेयर करता है, एड्रेसेस को। ठीक है, लेकिन ये एड्रेस को कंपेयर नहीं करता, ये कंटेंट को कंपेयर करता है। किसको कंपेयर करता है भाई, कंटेंट को। ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट को ये भी कंपेयर कर रहा है, ये भी कंपेयर कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के कंटेंट को किसको रेफर कर रहा है उसको कंपेयर करता है, लेकिन ये जो है ये केवल एड्रेस को कंपेयर करता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये ऑपरेटर है और जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती, क्या नहीं होती, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती। ठीक है, ये तो आप जानते हैं जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती, लेकिन ये जो इक्वल्स मेथड है, इक्वल्स जो मेथड है, ये ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस लेकर के ओवरलोड है। ठीक है, तो कई बार जब ये इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप ये बेसिक डिफरेंसेस बता सकते हैं। अब ये डिफरेंसेस जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे मैंने कहा कि रेफरेंस बेस्ड है यानी एड्रेस बेस्ड है, तो ये किस तरीके से डिफरेंस होता है ये मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ, वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्ट्रिंग वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एड्रेस और कंटेंट बेस्ड कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। स्ट्रिंग में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, ये मैंने स्ट्रिंग एक डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, एक स्ट्रिंग और डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू अगेन हेलो। अभी मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, दो स्ट्रिंग मैं और डिक्लेयर कर लेता हूँ, स्ट्रिंग str3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और हेलो। ठीक है, और एक स्ट्रिंग और डिक्लेयर कर लिया मैंने, स्ट्रिंग str4 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और फिर से हेलो। ध्यान दीजिएगा, सभी स्ट्रिंग जो हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है, हेलो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये दो तरीके मैंने यूज़ किए हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। एक जो तरीका है वो है लिटरल का यूज़ करके। किसका यूज़ करके भाई, लिटरल का यूज़ करके। और एक इंस्टेंशिएशन यानी न्यू कीवर्ड का यूज़ करके किया है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। हालांकि स्ट्रिंग के केस में मैं इसको एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये जो कंसेप्ट है इक्वल्स का और इक्वलिटी ऑपरेटर का,
इनका कंसेप्ट इसके थ्रू ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है। क्या होती है? मेमोरी। तो चलिए एक ये मेमोरी हम ले लेते हैं, ये हमारी एक मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, जो ये मेमोरी है एलोकेट हुई है, इसको एग्जैक्टली बोलते हैं हीप। क्या बोलते हैं? हीप मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो जो बनता है ऑब्जेक्ट, वो बनता है हीप में। कहाँ बनता है? ऑब्जेक्ट में। न्यू के थ्रू हमने क्या किया है भाई? न्यू के थ्रू हमने str3 किया है, न्यू के थ्रू str3 किया और str4 किया है। तो भाई न्यू के थ्रू ये str3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, str3 यहाँ पे मैंने किया है और ये str4। ठीक है, और ये दोनों str3 और के पास भी हेलो है और str4 के पास भी हेलो है। तो ये हम इसको हेलो दे देते हैं। ये हेलो यहाँ पे आ गया। ये स्ट्रिंग लिटरल है जिसको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगली बात। अब इन दोनों की मैं बात करता हूँ। इन दोनों की बात हो चुकी है, इन दोनों की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब न्यू कीवर्ड के थ्रू हम इंस्टेंसिएशन नहीं करते, जब हम डायरेक्टली स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना करके उसको वैल्यू दे देते हैं, तो जो ये स्ट्रिंग बनता है ये तो स्टैक में बनेगा, लेकिन इसका ये जो लिटरल है, जैसा ये लिटरल हीप मेमोरी में बना था, वो इस जो ये हीप मेमोरी है उसके अंदर एक मेमोरी और क्रिएट हो जाती है जिसका नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, यह स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट कई बार इसको ऐसे बोला जाता है। तो ये जो मेमोरी क्रिएट हुई है, ये इसके पास भी दो चीज़ें आएंगी, एक ये वाला हेलो और एक ये वाला हेलो। तो चलिए एक हेलो ये हमने ले लिया। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू कीवर्ड नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर अगर एक बार सिमिलर चीज़ आ गई है तो दोबारा फिर से वही सिमिलर चीज़ नहीं आती है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर सिमिलर वैल्यू की चीज़ें नहीं आती हैं। तो क्या बोला मैंने? जब वैल्यू नहीं आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है इसको str और str2 दोनों ही पॉइंट आउट करने लगेंगे। दोनों ही क्या करने लगेंगे? पॉइंट आउट करने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर फिर से उसी स्ट्रिंग के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इन चारों चीज़ों का समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, कि ये चारों चीज़ें जो चारों लाइन लिखी है हमने, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जिस पे हम फोकस कर रहे थे उस पे बात करते हैं। फोकस ये कर रहे थे हम कि हम बात कर रहे थे इक्वल्स और इक्वलिटी ऑपरेटर पे। इक्वल्स के केस में मैंने बताया था, जो इक्वल्स का केस था, इक्वल्स का जो केस था उसको मैंने बोला था वो कंटेंट बेस्ड है। क्या है? कंटेंट चेक करता है भाई। क्या बोला मैंने? कंटेंट चेक करता है। और जब मैंने डबल इक्वल की बात की थी, किसकी बात की थी? डबल इक्वल की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डबल इक्वल की जब मैंने बात की थी, यानी इक्वलिटी ऑपरेटर की जब हम बात की थी, तो हमने कहा था ये एड्रेस चेक करता है। क्या चेक करता है भाई? एड्रेस चेक करता है। अब देखो भाई, अगर कोई बोलता है कंपेयर करो, किनके किनके बीच में कोई सा भी कंपेरिजन ले लेते हैं, उठा लेते हैं, लाइक str और str2 के बीच में कंपेयर करते हैं, तो अगर हम इक्वल्स ऑपरेटर लगाते हैं, इक्वल्स क्या चेक करेगा? कंटेंट। इन दोनों के पास कंटेंट क्या है? सेम है। इन दोनों के पास क्या है? कंटेंट सेम है। यानी जब हम इनके बीच में इक्वल्स लगाएंगे, मैं इसको भी मिटा दूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, जब हम इनके बीच में, किसके बीच में? ये जो str है और str2 है, इनके बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, लाइक हम लिखते हैं str डॉट इक्वल्स, हम चेक करते हैं और यहाँ पर str2 लिखते हैं, तो क्या होगा? दोनों का कंटेंट सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। क्या आएगा रिजल्ट भाई? ट्रू आएगा। इतनी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि दोनों का कंटेंट सेम है, ये कंटेंट चेक कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं किस पे? हम इक्वल्स में। हम str और इक्वल लगाते हैं str2। ठीक है, ये दोनों चेक करते हैं, क्या इन दोनों की मेमोरी सेम है? यस, मेमोरी भी सेम है इन दोनों की। तो भाई यहां पर भी रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू।
आपको लग रहा होगा दोनों केस में तो सेम रिजल्ट आ रहा है। भाई सेम रिजल्ट आ रहा है, उस पर आगे बात करते हैं, समझ में आएगा आपको। अभी तो क्या था, कंटेंट भी सेम था, मेमोरी भी सेम था। अब चलिए इन दोनों के बीच में हम चेक करते हैं, STR3 और STR4 के बीच में। तो जब हम STR3 और इक्वल्स STR4 चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, STR3 और STR4। तो 3 और 4 में इक्वल्स में क्या चेक करता है भाई, कंटेंट चेक करता है। कंटेंट दोनों में इक्वल है, यस इक्वल है, तो रिजल्ट ट्रू। रिजल्ट क्या, ट्रू। लेकिन जैसे ही हम चेक करते हैं STR3 इक्वल्स STR4, तो यहां पर रिजल्ट हो जाएगा क्या, फॉल्स। क्यों रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग मेमोरी मिली है थ्रू द न्यू कीवर्ड, थ्रू द न्यू कीवर्ड। तो ध्यान दीजिएगा कि न्यू कीवर्ड से इनको अलग अलग मेमोरी मिली है, और ये जो है वो एड्रेस चेक करता था, इसलिए यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन दोनों की मेमोरी अलग अलग है। अब अलग अलग तो बोलोगे सर अलग अलग तो इनकी भी है, हाँ तो इनकी भी चेक कर लेते हैं भाई। STR3 और STR को चेक कर लेते हैं, तब भी भाई रिजल्ट फॉल्स ही आना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की मेमोरी अलग अलग है। लेकिन अगर हम STR3 की और डॉट इक्वल्स लगाते, डॉट क्या लगाते, इक्वल लगाते, तब क्या होता भाई, रिजल्ट देखना ध्यान से, STR3 और STR का, तो इन दोनों के पास कंटेंट क्या है, सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। क्लियर हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक कंटेंट चेक करता है और एक एड्रेस चेक करता है। तो जब कभी भी आपको पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एक ऐसा बाइनरी ऑपरेटर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एड्रेस का कंपैरिजन का काम करता है, जबकि जो इक्वल्स है वो एक ऐसा मेथड है जो ऑब्जेक्ट की कंटेंट को चेक करता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। हाँ, एक चीज मैंने और बोला था कि भाई ये जो इक्वलिटी ऑपरेटर है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी चेक करता है। किसको चेक करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब ये कि अगर आपने लिखा है इंटीजर a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 6, ये आपने लिखा है और a इज इक्वल टू आप b चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट आने वाला है। क्यों, क्योंकि जब कभी भी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में जाता है तो उसकी वैल्यूज को चेक करता है। क्या चेक करता है, वैल्यूज को। यानी अगर ये a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5 होता, तो ये दोनों के केस में क्या बताता कि भाई ट्रू है रिजल्ट। क्या बताता, ट्रू है रिजल्ट। ठीक है, समझ गए आप बात को। तो देखो भाई, आपको एक चीज क्लियर हुआ होगा कि पहली बात तो ये कि ये चीज प्रिमिटिव डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों पे लागू होती है, जबकि जो इक्वल्स मेथड है केवल ऑब्जेक्ट पे ही अप्लीकेबल है, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे अप्लीकेबल नहीं है। वो कंटेंट चेक करता है और ये क्या चेक करता है, उसके एड्रेस। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये जो मैंने बताया है इसका एक रिलेटेड मैं प्रोग्राम भी आपको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में दे रहा हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हाँ एक बार अपने कंप्यूटर में जरूर बना लीजिएगा ताकि जो बात लिखी है वो प्रूव भी हो जाए और आप भी सेटिस्फाइड हो जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके ग्रुप सर्किल में हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।